जय श्री राम। सनातन धर्म खुद अपने आप में एक विज्ञान है, लेकिन हमें अपने धर्म की ABCD भी नहीं पता। और हम ये सोचते हैं कि राम कथा सुन ली, भागवत कथा सुन ली, गणेश जी रख लिए, 9 दिन माता जी की, दुर्गा जी की पूजा कर ली, आरती कर ली और हम हो गए धार्मिक। ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या यही धर्म है? सनातन धर्म की जो मूल जड़ें हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ना हम कभी उनको देखने की, जानने की, समझने की कोशिश करते हैं और ना ही कभी हम उनका अध्ययन करते हैं। और इसका परिणाम यह हुआ है कि आज एक से बढ़ के एक ज्ञानियों की, विद्वानों की और प्रवचनकर्ताओं की बाढ़ सी आ गई है, जिनके पास हर एक समस्या का, हर एक बीमारी का, हर एक दुख का उपाय है, निराकरण है। उनके उपाय सुन के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी शर्मा जाएं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि आज जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, उतने ही ज़्यादा अंधविश्वासी होते जा रहे हैं। एक समय था जब हमारे देश पर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमले किए, हमारे धार्मिक स्थलों को, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी जो मूर्तियां थीं उनको खंडित किया, हमारे धर्म ग्रंथों को, लाखों धार्मिक पुस्तकों को जलाया, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। हम खुद अपने ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने के लिए मजबूर थे। हमारे पूर्वज अपनी माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते फिरते थे। उनकी उस समय मजबूरी थी, लेकिन आज तो हम स्वतंत्र हैं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। फिर भी कभी भी हम धर्म को समझने की, अपने सनातन धर्म की गहराइयों को जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते हैं। और रही जो बची खुची कसर है, वो कथा करने वालों ने पूरी कर दी है। उन्होंने तो भगवान राम के, भगवान कृष्ण के स्वरूप को ही बदल दिया है। उनकी कथाओं में रटी रटाई बातें, गिनी चुनी बातें और गाना बजाना के अलावा कुछ नहीं होता है। भगवान की जो वीरता की बात होना चाहिए, वो कभी उनकी कथाओं में देखने को नहीं मिलती है। सनातन धर्म में हर एक क्रियाएं विज्ञान है, साइंस है। जिन विषयों को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले शास्त्रों के माध्यम से हमें बता दिया था, उन विषयों को वैज्ञानिक आज रिसर्च कर पा रहे हैं, आज उनका वैज्ञानिक अनुसंधान कर पा रहे हैं। खोज की है आज वैज्ञानिकों ने उन विषयों की, जिनको हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था। जैसे आज वैज्ञानिकों ने बताया है कि सूर्य विटामिन D का सबसे बड़ा स्रोत है। इस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने कई हजार वर्षों पूर्व ही हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के माध्यम से या योग में सूर्य नमस्कार के माध्यम से हमें बता दिया था। चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे तुलसी का पौधा हो, या तांबे के बर्तन में हमें पानी पीना हो, ऐसी अनेकानेक क्रियाएं हैं जो सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही समय पूर्व ही हमें जिनको बता दिया था। जो हर एक क्रियाएं अपने आप में विज्ञान है, साइंस है। और उन्हीं क्रियाओं में से मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ, जिनको करने के बाद निश्चित ही भाग्योदय होता है। और कितना ही भाग्य को पाने में कितना ही विलंब हो रहा हो, या मांगलिक कार्य रुक रहे हों, या किसी ने हमको बता दिया हो कि आपका फलां ग्रह खराब है, जिसके कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है, या आपके भाग्य में रुकावट आ रही है, उसके बाद भी इन उपायों को करने के बाद निश्चित ही सफलता मिलती है। पहला उपाय यह है कि सबसे पहले जब हम सोकर उठते हैं तो हमें अपनी हथेली को
देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए अपनी हथेली का, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। और दूसरा उपाय यह है कि हमें बिस्तर छोड़ने के पूर्व ही हाथ से या माथे से धरती माता को स्पर्श करना चाहिए। फिर उसके बाद ही हमें धरती में, ज़मीन में पैर रखना चाहिए। जब तक हम उनका धन्यवाद न करें तब तक हमें ज़मीन पर पैर नहीं रखना चाहिए। और तीसरा उपाय यह है कि हमें प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व ही स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। जिस समय सूर्य उदय होते हों उस समय हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। और यदि हम स्नान नहीं भी कर पाते हैं, जल नहीं भी चढ़ा पाते हैं, तो जब सूर्योदय होते हैं तो उस समय हमें सूर्य भगवान को उगते हुए सूर्य की लालिमा को हमें देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ये तीनों ही उपाय बहुत ही सरल हैं और मुझे आशा है कि इन उपायों को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इन उपायों को करने के बाद निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। ये वेदोक्त उपाय हैं, शास्त्रोक्त उपाय हैं, जिनको करने के बाद कितना ही रुके से रुका भाग्य हो, उसका 100% परिणाम प्राप्त होता है। हमारा भाग्योदय अवश्य ही होता है। जय श्री राम।